इसके बाद बात आ जाती है टीआर टू पीआर प्रोग्राम की। 100 में से 10 लोगों को कनाडा की पीआर मिलेगी आने वाले टाइम में। सब ये कह रहे हैं अब तो टीआर टू पीआर प्रोग्राम आ जाएगा, जैसे पहले आया था, सबकी पीआर हो जाएगी, हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाएगा, कंपटीशन आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो फाइनली 4 नवंबर 2025 को कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने इमिग्रेशन के टारगेट्स अनाउंस किए फॉर द ईयर 2026, 27 एंड 28। और जिस तरीके का आज के टाइम पे कनाडा के अंदर माहौल चल रहा है, जो बहुत ही एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बना हुआ है कनेडियंस के प्रति, तो ऐसा लग रहा था कि जो नंबर्स है ना वो काफी हद तक रिड्यूस किए जाएंगे, जो टारगेट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली कट डाउन किए जाएंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब ऐसा हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। आपको याद होगा कि जब मार्क कार्नी नए नए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने इमिग्रेशन को लेकर सबसे पहले ये कहा था कि पिछले कुछ सालों में कनाडा के अंदर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स की इमिग्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा हुई है। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भी कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स की जो संख्या है, जो नंबर है, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जाए। तो जो टारगेट्स वगैरह अनाउंस किए हैं 2026, 27 और 28 के लिए, ये इसी ऑब्जेक्टिव के साथ काफी हद तक अलाइन होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट्स के टारगेट्स के बारे में, जिनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो बेसिकली 2025 में जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स का टारगेट था ना वो था अप्रॉक्सीमेटली 673,000 पीपल, लेकिन इसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 385,000 पीपल, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। लेकिन इट कंप्लीटली अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क कार्नी कि भैया कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स का नंबर कम किया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार टेम्परेरी रेजिडेंट्स होते कौन है? तो बेसिकली यार इसके अंदर 3 टाइप के लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम वाले लोग, जो बिना एलएमआईए के वर्क परमिट लेके कनाडा के अंदर एंटर करते हैं कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज से। अब पिछले साल का मतलब 2025 का इसका टारगेट था अप्रॉक्सीमेटली 285,000 पीपल, लेकिन इसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके 2026 में कर दिया गया 170,000 पीपल। और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, ये तो काफी ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में कि एलएमआईए के थ्रू वर्क परमिट लेके जो कनाडा के अंदर लोग आते हैं, इसका टारगेट भी रिड्यूस किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया है। पिछले साल का इसका टारगेट था, मतलब 2025 का जो टारगेट था वो था 82,000, लेकिन 2026 का जो टारगेट है वो रिड्यूस होके हो गया 60,000। लेकिन सबसे ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टारगेट्स के अंदर। 2025 का जो टारगेट था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वो था 305,000 अप्रॉक्सीमेटली पीपल, लेकिन 2026 में इसको ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस करके कर दिया गया 155,000 स्टूडेंट्स। और उसके ऊपर से आज के टाइम पे जो रिजेक्शन की रेशियो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखी है। ऑलमोस्ट 80% एप्लीकेशंस को पर्टिकुलरली इंडिया से रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में भी कनाडा का स्टूडेंट वीजा लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट आने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आना, क्योंकि जो नंबर्स इतने ज्यादा रिड्यूस हो रहे हैं इसकी वजह से वो जो कॉलेजेस थे ना, डिप्लोमा मिल या टाइम पास वाले कॉलेजेस थे, वो सारे ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं भाई साहब, वहाँ पे एसी नहीं चल रहे हैं। अब आने वाले टाइम में तो ये हालत हो जाएगी, पंखे भी चलना बंद हो जाएंगे, इतने कम स्टूडेंट्स आएंगे कनाडा के अंदर इन छोटे छोटे बेकार बेकार कॉलेजेस के अंदर। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में आओगे, आपकी जो करियर है, आपकी जो पढ़ाई है वो प्रोग्रेशन में होगी कि आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो, बढ़िया फाइनेंसेस दिखाओगे, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओगे, तब प्रॉब्ली कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर वही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट बिजनेस मैनेजमेंट ये फलाना ढिमकाना उसमें आओगे तो दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। और ऊपर से कॉलेजेस भी बंद हो रहे हैं तो ऑप्शंस भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। अब इसके बाद बात आ जाती है परमानेंट रेजिडेंट्स के टारगेट्स की कि भी 2026, 27 और 2028 में कितने लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी, मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, क्या टारगेट्स हैं। अब एज कंपेयर टू टेम्परेरी रेजिडेंट्स के टारगेट्स इतना ज्यादा रिडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। सरप्राइजिंगली टेम्परेरी रेजिडेंट्स का टारगेट तो ऑलमोस्ट 45-50% रिड्यूस कर दिया है 2025 से अगर कंपेयर किया जाए, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट्स का ये हिसाब किताब है कि 2025 का जो टारगेट था वो था 395,000 कैंडिडेट्स, लेकिन 2026 का जो टारगेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस करके कर दिया गया है 380,000 कैंडिडेट। इसका मतलब ये है कि 2026 में ऑन एन एवरेज 3,80,000 लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू, जिसमें से 9% अलॉट किया गया है, 9% अलॉट किया गया फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन को। मतलब लोग जो फ्रेंच का एग्जाम वगैरह देंगे, बढ़िया स्कोर लेके आएंगे और फ्रेंच के थ्रू अपनी कनाडा की पीआर लेंगे आउटसाइड ऑफ क्यूबेक, वो होने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 30,000। और आने वाले टाइम में वो नंबर इंक्रीज ही होगा। 2027 में अलॉट किया जाएगा 9.5% और 2028 में अलॉटमेंट की गई है 10.5% की। तो भाई कब से कह रहा हूं, अगर आप कनाडा की पीआर लेना चाहते हो, अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हो, अगर टाइम है आपके पास 1.5 से 2 साल हो गए या फिर 1 साल का भी टाइम है और फ्रेंच सीख सकते हो, तो प्लीज फ्रेंच सीखना शुरू कर दो। अपना अगर बढ़िया टेस्ट में स्कोर ले आते हो CLB 7 वगैरह, तो आप आराम से अपनी कनाडा की पीआर ले लोगे। कैनेडियन गवर्नमेंट का यही टारगेट है, उनका जो फोकस है ना वो फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पे बहुत ज्यादा है। इसके
अलावा 3,80,000 लोगों में से सिर्फ 1,09,000 लोगों को फेडरल हाई स्किल्ड प्रोग्राम्स के थ्रू कनाडा की पीआर दी जाएगी। तो अपने जो प्रोग्राम्स है ना, FSW कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या फिर फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आते हैं, उनके थ्रू सिर्फ 1,09,000 लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी। और आपको पता ही है कि भी कनाडा की पीआर की दौड़ में कितने सारे लोग हैं, तो इसलिए कंपटीशन आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज होगा। इसलिए बोल रहा था कि अगर फ्रेंच सीखोगे तो सारे के सारे कंपटीशन को आप बीट कर दोगे और फिर पीआर लेना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और उसके बाद बात आ जाती है फेडरल बिजनेस प्रोग्राम्स की, तो उसमें सिर्फ 500 लोगों को अलॉटमेंट दी गई है। और फिर बात आ जाती है फेडरल इकोनॉमिक पायलट्स की, जैसे कि केयर गिवर्स वाला प्रोग्राम हो गया, एग्री फूड, कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट जो फ्रेंच FCIP, या फिर वो जो रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम हो गया, और साथ के साथ इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट, उसमें सिर्फ 8,175 लोगों को पीआर दी जाएगी। और फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम आ जाता है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, काफी ज्यादा फेमस है। जो 4 अटलांटिक प्रोविंसेस हैं वहां पे सिर्फ 4,000 लोगों को इस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा की पीआर दी जाएगी। अब लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इजी है, वहां पे पढ़ाई करो, कोई भी जॉब ले लो, आराम से कनाडा की पीआर हो जाएगी। डेफिनेटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि जो टारगेट्स हैं वो काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 4,000 लोग पूरे साल में। और उसके बाद बात आ जाती है PNP प्रोग्राम की। अब PNP के जो नंबर्स है ना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। 2025 का जो टारगेट था वो था 55,000 लोगों को PNP के थ्रू कनाडा की पीआर दी जाएगी, लेकिन इस साल का टारगेट है 91,500। ओंटारियो को छोड़ के हर एक प्रोविंस में PNP के जो नंबर्स है ना वो इंक्रीज हुए हैं। तो फ्रेंच के बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप जिस प्रोविंस के अंदर पढ़ाई कर रहे हो उस प्रोविंस की PNP ले सकते हो, तब भी कनाडा की पीआर लेना थोड़ा सा सौखा हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इनके जो भी टारगेट्स हैं कि भी कितने लोगों को इन प्रोग्राम्स के थ्रू कनाडा की पीआर दी जाएगी, उन सारे नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली बनता है 2,40,000, मतलब 240,000। और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से Q3 2025 में कनाडा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, और रेफ्यूजीज वगैरह को हटा दिया जाए तो परमिट होल्डर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन। तो मैथ की जाए 2,40,000 और यहाँ पे 2.5 मिलियन, तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 9.6% चांसेस बनते हैं किसी के भी 2026 में कनाडा की पीआर लेने के। और ऑन अ साइड नोट ये बताना चाहूंगा, आप कह रहे होंगे कि भी 2,40,000 कहां से हो गया, तो टारगेट है पूरे साल का वो तो 3,80,000 है। तो जो रिमेनिंग नंबर है ना 2040 के बाद का, वो रेफ्यूजीज वगैरह हो गए, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप हो गई, या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो पीआर मिलती है वो सब हो गया। तो ज्यादातर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू पीआर नहीं लेते हैं। जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं, जो इकोनॉमिक पाथवेज हैं, उनके थ्रू पीआर लेते हैं। तो उसका नंबर है 2,40,000। 2.5 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स, तो 9.6% चांस बनता है। 10% भी मान के चल लो, तो मतलब 100 में से 10 लोगों को कनाडा की पीआर मिलेगी आने वाले टाइम में। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई भीड़ से अलग होने की कोशिश करो, फ्रेंच वगैरह सीखने की कोशिश करो, या फिर अपनी प्रोविंस के PNP का हिसाब किताब देखो कैसे हो सकती है, ताकि आप आराम से अपनी पीआर ले सको। तो पीआर के टारगेट्स का ये हिसाब किताब है। अगर इसके बाद बात आ जाती है TR to PR प्रोग्राम की, तो बेसिकली जब से कनेडियन गवर्नमेंट ने अपना इमिग्रेशन प्लान अनाउंस किया है, जब से बजट अनाउंस किया है, तब से भाई साहब सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। सब पागल हो चुके हैं, एक्साइटेड से हो गया कि भाई अब तो TR to PR प्रोग्राम आ जाएगा। बहुत सारी मैंने वीडियोस देख ली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब ये कह रहे हैं अब तो TR to PR प्रोग्राम आ जाएगा, जैसे पहले आया था, सबकी पीआर हो जाएगी, हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो, आई होप जो भी लोग अपना प्लान बना के आए थे, सोच के आए थे कि मैं कनाडा जा रहा हूँ स्टूडेंट वीजा पे, अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, मेरे को पीआर मिलनी चाहिए, आई होप उन सब लोगों को पीआर मिल जाए और यहाँ पे वो सेटल हो सके। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि बजट 2025 ऑल्सो proposes to undertake a one-time measure to accelerate the transition of up to 33,000 work permit holders to permanent residency in 2026 and 2027. These workers have established strong roots in their communities, are paying taxes and are helping to build the strong economy Canada needs. तो बेसिकली यार कनेडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई वन टाइम प्रोग्राम आएगा, एक ऐसा प्रोग्राम आएगा जिसके थ्रू अप टू 33,000 वर्क परमिट होल्डर्स को कनाडा की पीआर लेने का मौका दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कनाडा के अंदर रह रहे हैं, यहाँ की कम्युनिटीज के अंदर सेटल्ड है, अपने टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, जॉब शॉप कर रहे हैं और यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी कनाडा को जरूरत है। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई मार्क कार्नी का ऑब्जेक्टिव ये है कि कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स का नंबर कम किया जाए। अब ये करने के दो तरीके हैं, बाहर से जो नए लोग आ रहे हैं उनको कम कर दिया जाए, जो ऑलरेडी टारगेट्स को
यूज़ करके मार्क कारनी या फिर उनकी गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा तरीका ये है कि भी ऑलरेडी जो कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनको पीआर दे दी जाए, तो ये मेरे हिसाब से वो दूसरा तरीका है। तो 33,000 लोगों को, अप टू 33,000 लोगों को, वर्क परमिट होल्डर्स को कनाडा की पीआर लेने का मौका दिया जाएगा। अब क्या इसको हम टीआर टू पीआर प्रोग्राम कह सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि टेम्परेरी रेजिडेंट को परमानेंट रेजिडेंट बनने का मौका दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक टाइप का टीआर टू पीआर प्रोग्राम हो गया। लेकिन क्या वो सेम होगा जो 2021-22 में आया था? प्रॉबेबली नॉट। मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट चल रहा है कनाडा के अंदर, ऑपोजिशन को पता लगा ना ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, तो भाई साहब हालत खराब कर देंगे। या फिर आम जनता देखेगी ना कि भी किसी को भी पीआर दे रहे हैं, तो दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितनी एजुकेशन चाहिए, कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, क्या हिसाब किताब है, क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसका कुछ भी नहीं पता। तो स्पेकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है कि भी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अब तो आराम से पीआर हो जाएगी। काफी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि भी एक पाथवे पे चल रहे थे कि भाई मैं इस पाथवे के थ्रू पीआर लेना चाहता हूं, अब वो पाथवे को छोड़ देंगे कि भी अब तो टीआर टू पीआर आ जाएगा, अब मेरी आसानी से पीआर हो जाएगी। ऐसा मत करना, उस पाथवे पे चलते रहो। लेकिन जो भी प्रोग्राम आएगा उसके लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब 2022 या 21 में टीआर टू पीआर आया था, बहुत सारे लोग वो प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइल्स का एग्जाम नहीं दिया हुआ था। और जैसे ही अनाउंसमेंट आई थी टीआर टू पीआर वाली 2-3 साल पहले, तो हुड़दंग मच गया था। बहुत सारे लोगों ने आइल्स की बुकिंग करा ली थी। 4-4, 5-5 महीने तक आइल्स के स्लॉट अवेलेबल ही नहीं थे, ना ही सेल्फपिक के स्लॉट्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टीआर टू पीआर के थ्रू अपनी पीआर नहीं ले पाए। लेकिन अब आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखो। वेस वगैरह जो होता है, जो ईसीए होता है, या फिर आइल्स का देना है, सेल्फपिक का, पीटी का, जो भी एग्जाम देना, अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए जो भी आपके रेफरेंस लेटर्स वगैरह चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए प्रिपेयर करके रखो, ताकि जैसे ही वो प्रोग्राम आता है, प्रॉबेबली एक विंडो होगी कि भाई इतने टाइम में अप्लाई कर देना है। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में और डिजिटल, फिजिकल, हर तरीके की फॉर्म में प्रिपेयर करके रखो कि जब 2026 या 27 में प्रोग्राम आता है तो मैं फटाफट से ऑनलाइन जाके उसके लिए अप्लाई कर दूं और मेरी पीआर हो जाए। बाकी आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो ओंटारियो की पीएनपी लेना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है कि बहुत सारी एप्लीकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और हाँ, कनाडा के अंदर पता ही आपको रेसिज्म वगैरह इंक्रीज हो गई है बहुत ज़्यादा। अभी क्या, मेरे साथ तो भाई कॉलेज टाइम से हो रही है, मतलब अपने ही लोग रेसिज्म कर रहे थे। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो पूरी स्टोरी, तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आजकल एक नया फीचर आया, हाइप। अगर हाइप कर सकते हो तो वीडियो को हाइप भी कर देना, बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको पता है, कीप हसलिंग।